कि बैंक मैंडेट की प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद क्लाइंट की SIP चालू करने की प्रोसेस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना हो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और हर महीने SIP में इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो पहले हम म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना हो उसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद के वीडियो में हम हर महीने SIP में इन्वेस्टमेंट करना हो उसकी पूरी प्रोसेस डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले गूगल ओपन करके उसमें www.sipwealth.org टाइप करके सर्च करें और sipwealth.org की वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट ओपन होने के बाद राइट साइड ऊपर SIP म्यूचुअल फंड लॉगिन बटन पर क्लिक करें। फिर जो पेज ओपन होगा उसमें आपको दिया हुआ ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें। फिर जो पेज ओपन होगा उसमें राइट साइड ऊपर मेनू पर क्लिक करें। मेनू पर क्लिक करने के बाद BSE*MF पर क्लिक करें। BSE*MF पर क्लिक करने के बाद BSE*MF के नीचे क्लाइंट मास्टर, बैंक मैंडेट, ट्रांजैक्शन, सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन इत्यादि का मेनू खुलेगा। म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसमें ट्रांजैक्शन पर क्लिक करें। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा उसमें अकाउंट में सिलेक्ट डिपॉजिटर पर क्लिक करके क्लाइंट का नाम सिलेक्ट करें। उसके नीचे UCC में सिलेक्ट क्लाइंट पर क्लिक करके क्लाइंट का नाम सिलेक्ट करें। फिर उसके नीचे परचेस के बाजू के बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक फ्रेश और दूसरा एडिशनल। अगर आप क्लाइंट का पहली बार म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्रेश सिलेक्ट करना है और अगर आप क्लाइंट का दोबारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एडिशनल परचेस सिलेक्ट करें। फिर AMC नेम में सिलेक्ट AMC पर क्लिक करके आपको म्यूचुअल फंड की जिस कंपनी की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना हो उस कंपनी को सिलेक्ट करें। फिर सेक्टर में सिलेक्ट सेक्टर पर क्लिक करेंगे तो हाइब्रिड इक्विटी, डेब्ट, ELSS इत्यादि ऑप्शन आएंगे। उसमें से इक्विटी सिलेक्ट करना है। फिर प्लान पर क्लिक करेंगे तो ग्रोथ और डिविडेंड ये दो ऑप्शन आएंगे। उसमें ग्रोथ सिलेक्ट करना है। फिर स्कीम नेम में सिलेक्ट स्कीम के ऊपर क्लिक करके ऊपर जो कंपनी आपने सिलेक्ट की होगी उस कंपनी की अलग अलग स्कीम आएगी। उसमें से आप क्लाइंट को जो स्कीम देना चाहते हो या क्लाइंट जो स्कीम लेना चाहता हो उसे सिलेक्ट करना है। फिर टेक्स्ट मोड पर क्लिक करके फिजिकल को सिलेक्ट करना है। फ्रेश परचेस हो तो फोलियो में कोई डिटेल डालनी नहीं है। अगर आपने पहले किसी क्लाइंट का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो और उसी क्लाइंट का एडिशनल दूसरा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसका फोलियो नंबर लिखना है। फोलियो नंबर मतलब म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर एक विशिष्ट पहचान कोड होता है जो किसी निवेशक के खाते को दर्शाता है, ठीक वैसे ही जैसे बैंक खाता संख्या होती है। यह अल्फान्यूमेरिक कोड निवेशक के सभी निवेशों, लेन देन, रिटर्न और संपत्तियों को ट्रैक करने और प्रबंधित करने में मदद करता है। जब आप पहली बार किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC में निवेश करते हैं तो आपको यह नंबर दिया जाता है और उसी AMC के तहत बाद के सभी निवेश उसी नंबर से जुड़े रहते हैं। क्लाइंट वन टाइम जो अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हो वो अमाउंट यहाँ डालनी है। रिमार्क में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, बाकी ब्लैंक रख सकते हैं। फिर परचेस पर क्लिक करना है। परचेस पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और उसमें ऑर्डर ID नंबर भी लिखा होगा। फिर पेज ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके 2FA ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। फिर क्लाइंट के ईमेल पर और मोबाइल पर परचेस ऑथेंटिकेशन का मेल और टेक्स्ट मैसेज आएगा। क्लाइंट से मेल या टेक्स्ट मैसेज दोनों में से कोई एक ओपन करवाकर उसमें जो लिंक दी गई है उसे ओपन करने के लिए कहना है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा। उसमें सबसे ऊपर पहली लाइन में सिलेक्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्लाइंट का मोबाइल नंबर दिखेगा, उसे सिलेक्ट करना है। फिर नीचे परचेज बटन पर क्लिक करना है। परचेज पर क्लिक करते ही हमने जिस कंपनी की स्कीम सिलेक्ट की होगी उसका परचेज ऑर्डर दिखेगा। अगर एक से ज्यादा परचेस ऑर्डर किया हो तो जितने परचेस ऑर्डर किए होंगे उतने ऑर्डर दिखेंगे। अगर सब पर क्लिक करना है तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है या उसमें से आपको जितने परचेस ऑर्डर को फाइनल करना हो उसे सिलेक्ट करना है। परचेस ऑर्डर के नंबर के आगे स्क्वायर बॉक्स पर क्लिक करने से वो परचेस ऑर्डर सिलेक्ट हो जाएगा। फिर नीचे दिए हुए जनरेट OTP बटन पर क्लिक करना है। जनरेट OTP पर क्लिक करते ही मेल पर और मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज में OTP आएगा।
ओटीपी के लिए मेल को ओपन करके ओटीपी कॉपी करके ओटीपी के बॉक्स में डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें, या मोबाइल में आए टेक्स्ट मैसेज को ओपन करके उसमें दिए हुए ओटीपी को कॉपी करके उसे ओटीपी के बॉक्स में डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड का मैसेज आएगा। अब हमें मोबाइल स्क्रीन को मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करते ही स्क्रीन पर हमने पहले जो कुछ भी ओपन किया हुआ होगा वो पेज स्क्रीन पर दिखेगा। उसमें हमें SIP वेल्थ वेबसाइट के पेज को टच करके ओपन करना है। फिर उस पेज पर ऊपर 2FA ऑथेंटिकेशन बटन के बाजू में दिए मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। अगर SIP वेल्थ की वेबसाइट ओपन न हो, वापस इस वेबसाइट को ओपन करके इस पेज पर जाकर ऊपर 2FA ऑथेंटिकेशन बटन के बाजू में दिए मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करते ही क्लाइंट के ईमेल पर एक मेल आएगा। उस मेल को ओपन करके उसमें जो लिंक दी होगी उस लिंक को टच करके ओपन करना है। लिंक ओपन होते ही एक पेज ओपन होगा जिसमें हमने पहले जो परचेस ऑर्डर किया होगा वह परचेस ऑर्डर की सब डिटेल उसमें आएगी। अगर हमने क्लाइंट के एक से ज्यादा परचेस ऑर्डर किए होंगे तो सब ऑर्डर की डिटेल उसमें आएगी। अगर हमें सब ऑर्डर पर क्लिक करना है तो ऑर्डर के नीचे जो छोटा सा स्क्वायर बॉक्स दिया होगा उस पर क्लिक करना है, या उसमें से अगर कोई एक ऑर्डर ही प्रोसेस करना हो तो केवल उस ऑर्डर पर ही टिक करके सिलेक्ट करना है। फिर नीचे बैंक डिटेल्स में पेमेंट मोड में डायरेक्ट पे, नोडल अकाउंट, वन टाइम मैंडेट और UPI का ऑप्शन आएगा। उसमें डायरेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो नेट बैंकिंग से पेमेंट करना पड़ेगा। वन टाइम मैंडेट सिलेक्ट करेंगे तो वन टाइम मैंडेट की प्रोसेस करनी पड़ेगी, और अगर UPI सिलेक्ट करेंगे तो गूगल पे इत्यादि UPI से पेमेंट की प्रोसेस करनी पड़ेगी। पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के बाद नीचे बैंक डिटेल्स में बैंक और अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के लिए एरो बटन पर क्लिक करके क्लाइंट की बैंक और अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करना है और फिर नीचे दिए हुए इनिशिएट पेमेंट बटन पर क्लिक करना है। फिर जो पेज ओपन होगा उसमें नीचे दिए पेमेंट रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करना है। अगर बैंक डिटेल्स में डायरेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो नेट बैंकिंग का पेज ओपन होगा जिसमें नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करके प्रोसेस करनी है। अगर बैंक डिटेल्स में UPI सिलेक्ट करेंगे फिर इनिशिएट पेमेंट पर क्लिक करना है। फिर जो पेज ओपन होगा उसमें नीचे VPA ID में गूगल पे इत्यादि का UPI ID डालकर सबमिट करना है। फिर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर दोपहर को 3:30 बजे के बाद ये प्रोसेस की होगी तो दूसरे दिन ऑर्डर प्लेस होकर पेमेंट हो जाएगा, और अगर दोपहर 3:30 बजे से पहले ये प्रोसेस की होगी तो उसी दिन पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह क्लाइंट की म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस करनी है। फिर क्लाइंट को SIP वेल्थ की ऐप डाउनलोड करवानी है। फिर क्लाइंट उस ऐप में अपना स्टेटस और उसकी वैल्यू देख पाएगा। आप 2-3 बार इस वीडियो में बताई गई प्रोसेस के अनुसार शुरू में आपकी खुद की डिटेल्स डालकर पेमेंट तक की प्रोसेस करें, ताकि जब क्लाइंट की म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस करनी हो तब आप आसानी से ये कर पाएंगे। वीडियो में बताए अनुसार स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करने में आपको कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ समझ में न आए तो हमें SIP वेल्थ के मोबाइल नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद के वीडियो में हम हर महीने SIP में इन्वेस्टमेंट करना हो उसकी पूरी प्रोसेस डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद।